हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, जब क्षारीय मृदा धातुएं अमोनिया में घुलती हैं तो ये क्षारीय धातुओं की भांति रंग युक्त विलयन बनाती हैं। निम्न में से कौन सा प्रेक्षण अभिक्रिया के संदर्भ में सही है? पहला में दे रखा तनु विलयन विलायक युक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण रंग में चमकदार नीले होते हैं। दूसरा कह दे रखा है, वे विलयन अपघटित होकर एमाइड एवं हाइड्रोजन बनाते हैं। तीसरा कह दे रखा है, इस विलयन में अमोनेट MnH362+ को वाष्पन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है, A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, जब क्षारीय मृदा धातुएं अमोनिया में घुलती हैं तो वे क्षारीय धातुएं की भांति रंग युक्त विलयन बनाती हैं। तो हम जानते हैं कि सभी क्षार धातुएं तरल अमोनिया में घुल जाती हैं और गहरे नीले रंग का घोल देती हैं, जो कि क्या होता है, जो कि प्रकृति में प्रवाहित होता है। इस विलयन में अमोनिया युक्त धनायन एवं अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं कोई क्षार मृदा धातु, तो जैसे कि हम ले लेते हैं M, तो M में हमारा क्या होता है, ये हमारा बदल जाता है M2+ में +2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा अमोनिया दे रखा है, तो यानी कि अगर हम अमोनिया ले लेते हैं NH3, तो ये हमारा क्या होता है +2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा क्या बना लेगा 2NH2 पे माइनस प्लस, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालें, हम क्या कर देते हैं, M पे हमारा 2+ होता है और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2NH2 पे माइनस, और ये हमारा क्या बना लेगा, ये हमारा बना लेगा MnH2 का ट्वाइस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, तो अगर हम M ले लेते हैं और हमारा क्या होता है X+Y, और यहाँ से हम NH3 अमोनिया ले लेते हैं, अगर हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे M प्लस क्या मिलेगा NH3X और प्लस इलेक्ट्रॉन NH3Y। तो यहाँ पे हमने क्या देखा जी, इस विलयन में अमोनिया युक्त धनायन और अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अमोनिया युक्त धनायन है, और यहाँ पे हमारा क्या है, अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा विलयन का नीला रंग होता है, विलयन का जो नीला रंग आता है, नीला रंग अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण माना जाता है। तो जो हमारा विलयन का नीला रंग होता है, अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन के कारण माना जाता है, जो कि क्या होता है, दृश्य प्रकाश में लाल क्षेत्र में संबंधित ऊर्जा को उच्च ऊर्जा स्तरों के लिए अपनी उत्तेजना के लिए अवशोषित करते हैं। जो हमारा प्रेक्षित प्रकाश में नीला है, जो विलयन को नीला रंग प्रदान करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारी अभिक्रिया थी M2++ 2NH2 पे माइनस, और ये हमारी अभिक्रिया करके बना लिया MnH2 का 2, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, वाष्पन कर देंगे, तो ये हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा MnH3 का 6 2 पे प्लस। इसको हमने क्या किया, वाष्पीकरण। तो ये जो हमें विलयन प्राप्त हुआ, इसको अगर अपघटित हो जाता है तो ये हमारा किस में चेंज होता है, जो हमारा विलयन प्राप्त हुआ था MnH3 का 6 2 पे प्लस, तो ये हमारा क्या बना लेता है, ये हमारा बना लेगा MnH2 का 2 प्लस 4NH3 प्लस हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला क्या दे रखा है, तनु विलयन विलायक युक्त इलेक्ट्रॉन के कारण रंग में चमकदार नीले होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो हमारा विलयन का नीला रंग होता है वो अमोनिया युक्त इलेक्ट्रॉन के कारण माना जाता है। यानी कि यहाँ पे देखा हमने, जो इलेक्ट्रॉन युक्त अमोनिया प्राप्त हुआ, इसके कारण हमारा क्या होता है, नीला रंग, चमकदार नीला रंग होता है। तो यानी कि ये वाला जो हमारा कथन दे रखा है, यह भी हमारा सही है। तो दूसरा क्या दे रखा है, वे विलयन अपघटित होकर एमाइड एवं हाइड्रोजन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारे ये विलयन प्राप्त हुआ था, ये हमारा अपघटित होकर एमाइड एवं हाइड्रोजन बनाता है। तो यानी ये जो दूसरा कथन दे रखा है, ये भी हमारा क्या है, सही है। तो तीसरा क्या दे रखा है, यह इस विलयन में अमोनिएट MnH362+ को वाष्पन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी हमारा कथन सही है। जो हमारा MnH362+ है, इसको वाष्पन के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हमने क्या देखा, जो हमारा 1, 2 और 30 तीनों हमारा क्या सही है। कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, तो पहला क्या दे रखा है 1 और एवं 2, तो ये हमारा विकल्प गलत होगा। तो बी क्या दे रखा है 2 एवं 3, तो ये भी हमारा गलत है। सी का दे रखा है 1, 2, 3, तो ये विकल्प हमारा सही होगा। यानी कि ऑप्शन सी, डी विकल्प भी हमारा गलत है, यानी ऑप्शन सी ये विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।